इस वीडियो में हम डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। उसका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपका MCS 12 बुक से है, ब्लॉक 1 है, जिसका यूनिट 2 हम देखेंगे। तो नंबर सिस्टम आपको 9th 10th 11th और 12th में भी पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे भी मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ जिससे आप आगे जो भी टॉपिक आने वाला है उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये 4 तरह के नंबर होते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आर 0 to 9, यानी डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर होते हैं इनको डेसिमल नंबर बोलते हैं। फ्रॉम दिस वी मेक ऑल नंबर्स, मतलब इन नंबर से हम कई सारे नंबर्स को बना सकते हैं। 0 से 9 जो नंबर होते हैं उनसे हम कई सारे नंबर्स बना सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हुए? 10 नंबर हुए। मैंने यहाँ पे 0 से गिनती चालू की है, ना कि 1 से, इसलिए 0 से 9 यानी 10 नंबर हुए। सो इट्स बेस इज़ 10, यानी इसका बेस 10 होता है। ये 10 नंबर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे डेसिमल नंबर हैं। आप जैसे गिनती पढ़ते हो ना, वही सारे डेसिमल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 ऐसे 100 तक, और 101 102, चाहे जितने, मतलब अनलिमिटेड ऐसे ही आप नंबर बना सकते हो ये 0 से 9 नंबर से। तो ये होते हैं डेसिमल नंबर। इनको तो आप जानते भी हो। और ये 10 नंबर कैसे हुए? देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर हैं, लेकिन इसमें देखो कहीं पे 0 नहीं है, 0 की जगह पर 10 है। तो हम यहाँ पर अगर 10 की जगह पर 0 लिख दें तो ये पूरे 10 नंबर हो जाएंगे। और इन्हीं 10 नंबर से हम ये सारे नंबर्स बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 0 यहाँ पे होगा, 0 1 2 3, यहाँ से 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हुए कि नहीं हुए? 0 के साथ में ऐड किया तो ये 10 नंबर हुए। मतलब ये पूरे गिनती को बनाने के लिए 10 नंबर ज़रूरी होते हैं, ये 0 से 9 तक। जैसे मैंने 1 को पहले लिखा और 0 को बाद में लिख दिया तो ये हमको 10 मिल गया। ऐसे ही मैंने 1 को पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा तो ये 11 बन गया। और ऐसे ही कई सारे आप नंबर बना सकते हो। तो ये नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। वी रिप्रेजेंट इट एज 30 ब्रैकेट में और बेस 10, यानी अगर ये 30 लिखा है और इसके बेस में 10 लिखा है तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर्स यानी जो हम रोज़ बोलते हैं वो नंबर्स डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स आर 0 and 1. फ्रॉम दिस वी मेक ऑल नंबर्स, सो इट्स बेस इज़ 2। यानी बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 होता है और 1 होता है, और इन्हीं दो नंबर से हम कोई भी गिनती बना सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे हमको अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो हम उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो कंप्यूटर कुछ भी जो भी समझता है तो बाइनरी नंबर्स ही समझता है। तो बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर समझता है, लेकिन और कोई नंबर कंप्यूटर नहीं समझता है। उसको पहले ट्रांसलेट करता है बाइनरी नंबर में, तब जा कर के कंप्यूटर के हार्डवेयर में वो इम्प्लीमेंट होता है वो नंबर। जैसे हमको मॉनिटर पर डेसिमल नंबर को शो करना है, तो डेसिमल नंबर को शो करने के लिए हमको उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर तब जा कर के डिस्प्ले पे दिखेगा। तो मतलब ये सारा जो होता है वो सब बाइनरी में प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर। ये नंबर सिर्फ 2 नंबर से बना होता है, 0 और 1, इसीलिए इसका बेस क्या है? 2। अब देखो इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने सारे जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं वो नंबर यानी डेसिमल नंबर लिखे हैं, और इधर उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखा है। यानी उसके बराबर बाइनरी नंबर क्या होगा? बाइनरी नंबर में आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 होगा, और कोई भी नंबर इसमें नहीं डाल सकते। आप अगर इसमें 2 लिख दो तो वो बाइनरी नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 0 को हम बाइनरी में लिखते हैं 0, ठीक है। 1 को बाइनरी में 1 लिखते हैं। 2 को बाइनरी में लिखने के लिए 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 0, 1 के बाद में 1 0 ही ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी अलग नंबर नहीं है, सिर्फ 1 और 0 ही है। फिर उसके बाद में 3 के लिए 1 1, क्योंकि 1 और 1 ये दोनों वैलिड बाइनरी वैल्यू हैं। और उसके बाद में फिर 4 के लिए है 1
डबल जीरो, बाइनरी में ये 4 होता है। 1 1 के बाद में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कोई भी बीच की वैल्यू ना आए, जैसे 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी ना आए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 1 1 0 0 फिर 1 0 1 1 0 1 क्या होता है 5। 6 के लिए क्या हो जाएगा 1 1 0, फिर 7 के लिए 1 1 1, फिर 8 के लिए 1 0 0, फिर 9 के लिए 1 0 0 1, फिर उसके बाद में 10 के लिए, 10 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा 1 0 1 0, फिर 11 के लिए 1 0 1 1। आप इसका पैटर्न देख लो कि ये कैसे ये नंबर बढ़ रहे हैं। आप इसमें चेक कर सकते हो कि कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो 2 से 9 तक हों। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ 15 तक नंबर्स लिखे हैं। 1 और उसके बाद में 4 0, तो वो हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे आप इन नंबर्स को बढ़ाते जा सकते हो। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके इसको देखो कि कैसे बढ़ रहे हैं नंबर। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते कि ये सारे नंबर्स बाइनरी नंबर्स नहीं हैं। 7 भी नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, 9 भी नहीं लिख सकते, लेकिन 1 0 यानी 10 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 1 और 0 है। ठीक, उसके बाद में क्या है 1 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है ये दोनों बाइनरी नंबर्स हैं। और उसके बाद में 11 से 100 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बाइनरी नंबर हो, इसीलिए हमको डायरेक्टली 100 लिखना पड़ रहा है क्योंकि बाइनरी नंबर में हम सिर्फ 1 और 0 को ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ऐसे ही इनको बढ़ाते जाओ और आपको इसके इक्विवेलेंट नंबर मिलते जाएंगे। 2 नंबर के बेस पर हम कई सारे नंबर्स बना दे रहे हैं। तो इसका बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ 2। देखो मैंने 2 नंबर को ही यूज़ किया है और मैंने 1 को भी बना दिया और 2 के लिए मैंने यहाँ पर 1 0 को यूज़ कर लिया तो मेरा 2 हो गया। ठीक है, 3 के लिए मैंने यहाँ पे 1 1 को यूज़ कर लिया, 4 के लिए मैंने 1 0 0 को। ऐसे ही सारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम 2 नंबर से चाहे जितने अनलिमिटेड नंबर्स बना सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू शो बाइनरी नंबर्स देन वी राइट एज 1 1 बेस 2। अगर यहाँ बेस में 2 लिखा है तो इसको आप कभी भी 11 मत समझना, इसको आप 3 बोलोगे। इसको क्या बोलोगे 3 बोलोगे। इस नंबर को आप 3 बोलोगे, इसको 11 नहीं बोलोगे। यहाँ पे 1 0 0 के बेस में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसको क्या बोलोगे 4 बोलोगे। इसको कभी 100 नहीं बोलोगे, 100 नहीं है ये 1 0 0 क्या है, इसको 4 बोलोगे। तो ऐसे हम बाइनरी नंबर्स को शो करते हैं। इस तरह से आप बाइनरी नंबर्स को लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर्स आर 0 to 7। फ्रॉम दिस वी मेक ऑल नंबर्स, सो इट्स बेस इज़ 10। यानी ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक होता है। 1 से 7 तक कितने नंबर, 1 से 7 तक 7 नंबर हुए और 0 को ऐड किया तो 8 नंबर, यानी इसका बेस 8 होता है। इस 8 नंबर से हम कई सारे नंबर बना सकते हैं। जब हम 2 नंबर से कई सारे नंबर बना सकते हैं तो आप खुद ही सोचो मैं 8 नंबर से ही कई सारे नंबर्स बना सकता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। देखो 7 नंबर तक यहाँ पर सेम रहेगा, 7 नंबर तक ये सेम रहेगा, लेकिन 8 को इसमें 8 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका बेस क्या होता है, इसका बेस 8 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7। आप ये 7 नंबर देखो, 1 से 7 तक 7 हुए और इसको मिलाकर 8, तो 8 नंबर इसमें वैलिड नहीं होता है। 8 और 9 इसमें आप 8 और 9 नहीं लिख सकते और चाहे जो भी नंबर लिख लो। तो ये होता है ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नाम से ही पता चल रहा है कि ये 8 बेस वाला होता है। तो यहाँ पे देख लो 0 को 0, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को ऑक्टल में 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7 और 8 को 1 0। 8 और 9 जो 2 बीच में नंबर होते हैं उनको हम लिख नहीं सकते, वो वैलिड ऑक्टल नंबर्स नहीं हैं। तो इसीलिए हमको डायरेक्टली 1 0 यानी 10 लिखना पड़ता है। तो अगर कोई आपको 1 0 ऑक्टल में लिख के दे दे तो कहे कि आप इसको बताओ कि ये कितना लिखा है, तो आप उसको ये मत बोलना कि ये 10 है, वो 10 नहीं है। उसको बोलोगे ये 8 लिखा है, 8। 9 को कैसे लिखेंगे 11, ठीक है। 10 को 12 और 11 को 13, 12 को 14,
13 को 15, 14 को 16, फिर 15 को 17 और 16 को 20। 16 को 20 क्यों? 16 को 20 क्यों? क्योंकि 18 में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, तो 8 एक वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। और 19 में भी 9 आ जाएगा, तो 9 भी एक वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। तो इसीलिए 18 और 19 को यहाँ कट कर देंगे और डायरेक्टली 20 को लिखेंगे। तो 16 को ऑक्टल में लिखते हैं 20। इसमें 8 नंबर होते हैं ना, 0 से 7 तक। तो इसका बेस क्या हुआ? 8। 8 नंबर के बेस पे हम कई सारे नंबर्स बना सकते हैं। सो इफ़ वी वांट टू एक्सप्लिसिटली शो एक्चुअल नंबर देन वी राइट एज 11 बेस 8। अगर इसको डेसिमल में देखा जाए 11 बेस 8 को, तो कितना हुआ? ये हुआ 9। तो ये आप 100 नहीं बोलोगे, इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे कि ये इतना नंबर है। तो ये होते हैं ऑक्टल नंबर्स। तो ऑक्टल नंबर आप जान गए। बाइनरी नंबर्स में क्या होता है? बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, जिसमें 0 और 1 नंबर होता है। ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 नंबर होते हैं। और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर जो हम रोज़ बोलते हैं वही डेसिमल नंबर्स होते हैं। वो होते हैं 0 से 9, यानी 10 होते हैं। ठीक है, उन्हीं 10 नंबर से हम कई सारे नंबर्स बनाते हैं। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल। ये नंबर सबसे यूनिक हैं। इसमें आपको नंबर्स के साथ में ABCD भी दिखेंगी। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स आर 0 to 15। 0 to 15 कितने हुए? 0 को अगर ऐड किया जाए और 1 to 15 नंबर, यानी 15 नंबर और प्लस 0 कितने नंबर हुए? 16 नंबर। तो इसका बेस कितना हुआ? इसका बेस हुआ 16। ठीक है, ये 16 नंबर होते हैं। ये 16 नंबर्स होते हैं जिनसे हम कई सारे नंबर्स बनाते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट नंबर। डेसिमल इधर लिखे हुए हैं और इधर हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हुए हैं। 0 इन हेक्स, इसको 0 बोलते हैं। ठीक है, 1 को हेक्स में 1 बोलते हैं, 2 को हेक्साडेसिमल में 2 बोलते हैं, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, लेकिन 10 को A बोलते हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है। तो इसमें 16 नंबर होने चाहिए। 16 नंबर बेसिक नंबर होने चाहिए, बेस वाले नंबर होने चाहिए। ठीक है, जिसमें 2 वैल्यूज़ ना हो। ठीक है, वो बेस वाले नंबर 16 होने चाहिए। तो 9 के बाद में A आता है। 10 को हम हेक्साडेसिमल में A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, 15 को F लिखते हैं। तो यहाँ तक 15 तक इसके सारे बेस वाले नंबर हो गए। अब 15 तक इसके बेस वाले नंबर हो गए, तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका बेस 16 फिर कैसे? क्योंकि ये 0 जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, तो ये पूरे 16 नंबर हो जाएंगे। यहाँ तक आप गिन लो 15, देखो 1 से लेके 15 तक तो 15 नंबर हो गए। उसके बाद में ये 0 भी ऐड करो, तो 0 को ऐड करके ये 16 हो गए। तो 15 को F लिखते हैं, उसके बाद में 16 को क्या लिखेंगे? 16 को फिर 1 0, फिर 17 को 1 1, फिर ऐसे इसकी सीरीज़ सारी चलती रहेगी। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1 1 लिखते जा रहे हो, जब तक ये पूरे 16 नंबर ना हो जाएं, ये 16 नंबर इसके बाद में 1 के बाद में 16 नंबर पूरे लिख ना दो, तब तक आप 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते। 16 के लिए यहाँ पे 10 है, तो 17 के लिए 11, और उसके बाद में 1, और उसके बाद में 2। ठीक है, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, फिर 1 10 ना लिखना, 1 10 नहीं, 1 A हो जाएगा। ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? A। फिर 1 B, 1 C, 1 E, 1 F, उसके बाद में फिर 2 लिखोगे, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, उसके बाद में 2 A, फिर 2 B, 2 C, ऐसे इसके नंबर्स बढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर्स ऐसे आप लिखोगे। तो इसके बेस में 16 नंबर होते हैं, तो इट्स बेस इज 16। सो इफ़ वी वांट टू एक्सप्लिसिटली शो हेक्स नंबर्स देन वी राइट एज 11 के बेस में 16 लिखा है, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 17। ये हेक्साडेसिमल नंबर 11 को आप अगर कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी ये 11 नंबर जो लिखा है ये 17 के बराबर है। तो ये 1 1 जो होता है, अगर इसका बेस 16 है तो इसको आप 17 बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही आप 100 का भी निकाल लेना। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम इन नंबर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद में फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन यूनिट के और भी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और उसके बाद में फिर लॉजिक गेट्स और सब कुछ पढ़ेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।